हेलो माय व्यूअर्स। तो आज हम शुरू करते हैं अपने फुल मून की रीडिंग, जो कि अप्रैल में 6 अप्रैल को आ रहा है। तो मैंने आपके लिए 3 पाइल सेलेक्ट की हैं और ये रहे आपके चार्म। तो ये रही पाइल 1, ये रही पाइल 2 और ये रही पाइल 3। तो आज हम फुल मून की रीडिंग करेंगे। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी पाइल या जो भी चार्म आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने नीचे टाइम फ्रेम में इनकी टाइमिंग दे रखी है। आप जैसे ही अपनी पाइल पे क्लिक करोगे सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा की तरह आपको इन्वाइट करूँगी कि पाइल को चूज़ करने से पहले आप छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, जिससे कि आपको पाइल चूज़ करने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं अपनी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज़। And as you close your eyes, take a deep, long breath in और एक वाइट लाइट को अपने पेट तक आता हुआ देखिए। अब जैसे ही आप धीरे धीरे ब्रीथ आउट कर रहे हैं, इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। Take a long, deep breath in. A white light is entering your stomach. And now, very slowly, breathe it out. वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। वन लास्ट टाइम, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन और एक वाइट लाइट इस ब्रेथ के साथ आपकी बॉडी में आ गई है। और अब धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और उस पूरी वाइट लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इन तीनों पाइल्स में से या इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आप सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये पिंक कलर का रोज़ चार्म सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो जो ये फुल मून आ रहा है, फुल मून होता है हमारे ल्यूनर साइकिल का कंप्लीशन। तो आप देखेंगे पूरा इसमें जो आपको मून है एकदम फुल, मतलब पूरा चंद्रमा नज़र आता है आपको। तो यही टाइम होता है जब हम अपने डिवाइन को थैंक्स बोलते हैं और हम ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करते हैं जो कि हमारे लिए नहीं बनी हुई हैं। तो अभी हम आपके लिए पहले मैंने ये 2 कार्ड्स निकाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन 2 कार्ड्स के ज़रिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आपने फॉरगिव करना है। तो देखिए यहाँ पे ना आपकी 2 कार्ड्स निकले हैं। दोनों जो आपके कार्ड्स निकले हैं वो जो है वो कोड कार्ड है। तो सबसे पहले हम जो कार्ड देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको कि आपने फॉरगिव करना है। अब आप सोचोगे कि रीडिंग शुरू किया है मैंने और सबसे पहले मैं फॉरगिवनेस की ही बात क्यों कर रही हूँ। देखिए जब भी ना हमारा कोई भी काम कंप्लीट होता है, क्योंकि जो मैंने आपको अभी बताया कि फुल मून जो होता है वो एक कंप्लीशन होती है ल्यूनर साइकिल की। तो हमारी लाइफ में भी जो काम हो रहे होते हैं उसमें से कुछ काम शुरू होते हैं, कुछ काम कंप्लीट होते हैं। तो इस टाइम पे जब फुल मून का साइकिल होता है, हमारे आसपास ऐसी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं कि ना हम अपने जो ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं बनी हुई, हम उस चीज़ों को रिलीज़ कर दें और एक फॉरगिवनेस लेके आए अपने अंदर ना उन सब चीज़ों के लिए। देखिए ज़रूरी नहीं कि हमने दूसरों को ही फॉरगिव करना है। कई बार क्या होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके लिए हम अपने आप को भी जिम्मेदार समझते हैं। तो कई बार हमें खुद को ही फॉरगिवनेस सीख करनी होती है। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो मेरे पाइल 1 को जो व्यूअर्स हैं उनको फॉरगिव करनी है। देखिए तो जो आपका सबसे पहला कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जो नाइट ऑफ वॉन्ड है ना पाइल 1, वो यही बताता है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, जैसे उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स शुरू हुई थी जिसके लिए वो काफ़ी आगे बढ़ना चाहते थे। और ना वो जो भी इनकी जो न्यू बिगनिंग्स थी वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल बिगनिंग थी उनके लिए ना। तो यहाँ पे आपने जो फॉरगिव करना है वो ये फॉरगिव करना है कि आप जब जो भी ये काम है, जो भी आपकी लाइफ में जो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 पे है, तो जब ये आप काम कर रहे हो ना, तो जैसे आप सिर्फ और सिर्फ ना उसी काम के ऊपर आपका ध्यान है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम अपना ध्यान एक काम पे लगा लेते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो कई बार क्या होता है वो इग्नोर हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि मतलब हम ऐसा जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार हमें टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन हम जाने अनजाने उन लोगों की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं जो कि हमारे बहुत ही नियर होते हैं या फिर हमारे बहुत ही डियर होते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने फॉरगिव करनी है वो ये फॉरगिव करनी है कि काम के चक्कर में आपने अगर अपने नियर एंड डियर वंस को टाइम नहीं दिया है तो वो चीज़, और फिर आपको उसके लिए गिल्टी भी फील हो रहा है, तो वो चीज़ों को आपने फॉरगिव करना है। और दूसरी क्या फॉरगिवनेस मांगनी है, देखिए
ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों को टाइम नहीं देते। कई बार हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो देन यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ ऑल्सो। तो ये फॉरगिवनेस अपने लिए ही है। मेन जो फॉरगिवनेस आपके लिए निकल के आई है कि आप अगर गिल्टी फील कर रहे हैं कि आपने अपने काम के चक्कर में अपने लिए या अपने नियर एंड डियर वंस के लिए अगर टाइम नहीं निकाला है, तो अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है तो आपने उसको फॉरगिव कर देना है। और दूसरी जो ये ना कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है, वो यही मैसेज दे रहा है कि जब आपने ना कोई काम शुरू किया था तो आपने बहुत पैशन के साथ शुरू किया था। मतलब आपकी जो उस वक्त जो एनर्जी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि आपको था कि हाँ मतलब अब मैंने शुरू किया तो जब तक मैं मतलब ख़त्म नहीं कर दूंगा इस काम को ना, तो तब तक मैं चैन से बैठूंगा या बैठूंगी नहीं। लेकिन हो सकता है कि बीच में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेज आ गई कि आपको वो काम थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। क्योंकि देखिए जो नाइट ऑफ वॉन्ड है वो बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है, तो आपको काम तो जल्दी शुरू करना था, लेकिन अगर आपका काम किसी वजह से बीच में रुक गया है और उसकी वजह से भी आपको गिल्टी फील हो रही है, तो आपने उस चीज़ को फॉरगिव करना है। और जहाँ पे भी आप अभी हो तो आप ये मत शुरू कीजिए कि नहीं मैं तो अभी बीच में हूँ तो मैं इसको दोबारा से कैसे शुरू करूँ, ये काम दोबारा से कैसे शुरू होगा, मैं जिस स्पीड से कर रहा था या कर रही थी उसी की स्पीड से अगर चलता रहता तो बहुत अच्छा होता। तो यही आपका सेकंड मैसेज है कि अगर आपका काम जिसे आपने बहुत स्पीड से बहुत पैशन से शुरू किया था और किसी कारण वो काम बीच में रुक गया था, तो ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है फुल मून पे कि आप उस काम को दोबारा से शुरू कीजिए। आप बिल्कुल मत देखिए कि उसमें ब्रेक हो गई है, क्योंकि देखिए जो टाइम निकल गया है उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो टाइम हमारे हाथ में है उसके ऊपर हम ज़रूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और जो दूसरा जो आपका कार्ड है ये है कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रिलीज करनी है ताकि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो, तो वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए पहले क्या था नाइट ऑफ वॉन्ड्स और अभी आपका आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो किंग ऑफ वॉन्ड हमें यही बता रहा है कि आपने जो चीज़ रिलीज करनी है वो यही रिलीज करनी है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं जिसके लिए आपकी एनर्जी की ज़रूरत है तो वो आप लगाएं। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बीच में जैसे काफ़ी आपको ना जैसे एक आलस को त्यागना, यहाँ पे ना जैसे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो मेन हमें मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है कि यहाँ पे किसी चीज़ को रिलीज़ करना है, तो वो है हमारा आलस, हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन। कि हम कई बार बोलते हैं ना कि आज ये काम नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, या सुबह हो गई है हम शाम को 5 बजे करेंगे। देखिए यहाँ पे ना यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है कि कुछ काम आपने बहुत अच्छे से शुरू किया, बीच में ब्रेक आई, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब वो छोटी सी ब्रेक आ जाती है तो उस काम को दोबारा से शुरू करने में ना हमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन वो हम कल के चक्कर में उसको बहुत लंबा खींच देते। तो यहाँ पे जो चीज़ आपने रिलीज़ करनी है वो है अपना आलस और अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको जितनी जल्दी इस काम को शुरू कर देंगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए जो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है एक फायरी एनर्जी होती है, ये बहुत ही एक पैशनेट एनर्जी होती है। तो एक बार जैसे बोलते हैं ना कि जैसे फायर को शुरू होने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो फायर एक स्पीड पकड़ती है तो एकदम से वो काम जल्दी जल्दी होने लग जाता है। तो फिर आपका काम भी वैसे होगा। हाँ आपको लगेगा कि दोबारा शुरू करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप शुरू करेंगे तो देखिए आपकी चीज़ें स्पीड ज़रूर पकड़ेंगी। तो आप अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए बीच में कोई काम छूटा है, और एट द सेम टाइम जस्ट रिलीज द प्रोक्रेस्टिनेशन, अपने आलस को त्याग दीजिए। तो ये फुल मून आपको यही बता रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो चमकता हुआ मून है, आपने देखा होगा ना कि फुल मून पे मून एकदम चमकता हुआ नज़र आता है। तो ये मून जो है वो चमक चमक के मेरे जो पाइल 1 के व्यूज़ उनको क्या मैसेज क्या देना चाह रहा है। तो देखिए पाइल 1 आपका जो मैसेज आया है वो है 8 ऑफ एयर का कार्ड। तो देखिए 8 ऑफ एयर एनर्जी मतलब कि एक एक प्लानिंग की एनर्जी, एक जो ना एक ऑर्गेनाइजेशन की एनर्जी कि हम किसी भी चीज़ को कितना ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं, हमारे थॉट्स की एनर्जी, हमारे आइडियाज़ की एनर्जी। तो जो 8 ऑफ एयर का कार्ड है वो ये हमें दिखाता है कि ना हमें ना ऐसे लगता है कि जैसे ना हम अपने थॉट्स में, अपने विचारों में ना जैसे ना कैद हो गए हैं। तो वैसी सी एनर्जी हमें 8 ऑफ एयर दिखाता है। तो होता क्या है कि पर इतनी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती है कि हमें लगता है कि जो ये विचार है इसमें ना हम लोग ट्रैप्ड हैं एकदम ना, और उसके कारण होता क्या है हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ना लो हो जाता है। तो जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो हमें कोई भी काम करना हो, कुछ भी, मतलब अगर समझ लीजिए आपने सुबह वॉक के लिए भी जाना है, आपने कोई अपना प्रोजेक्ट भी शुरू करना है, छोटी सी चीज़ है, आपने मतलब ना आपने सोचा हुआ कि मैंने इस टाइम पे ये चीज़ खानी है, मतलब कोई भी काम आपकी लाइफ में करना है, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर आपने एक्शन लेना है, ठीक है। तो वो करने
के लिए क्या होता है कि हमें डर लगता है कि पता नहीं ये होगा भी कि नहीं होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो ऐसी है जो आपको होल्ड बैक कर रही है। तो यहाँ पे भी ये चमकता हुआ फुल मून यही बोल रहा है कि जो भी आपकी आइडियाज़, जो भी आपके विचार आपके दिमाग में घूम रहे हैं, जिसके कारण आपको ऐसे लग रहा है कि मैं इसमें कैद हो गया हूँ, और जिसके कारण आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे आ गया, तो उन जो विचारों को उनको त्याग दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी एक्शन नहीं ले सकते, तो ये फुल मून की एनर्जी जो है वो आपके आसपास ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है कि जैसे ही आप ये काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जो भी आपका काम है वो स्पीड पकड़ेगा, और फिर अपने आप जो भी आपने काम शुरू किया है उसको कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। देखिए मैं पाइलवन आपको एक चीज़ बताऊँ, कोई भी काम जो होता है ना उसको मतलब शुरू करने में ही टाइम लगता है। जब वो शुरू हो जाता है तो फिर हमें पता ही नहीं चलता वो कैसे आगे आगे चला गया है। वो बोलते हैं ना, अ थिंग बिगन इज हाफ डन, कि जैसे ही आपने कोई काम शुरू कर दिया इसका मतलब कि वो आधा हो गया है। तो बस फुल मून की एनर्जी में अपने आप को अच्छे से सोक कीजिए फुल मून की एनर्जी को, और फिर अपने एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। और अभी हम देखते हैं कि जो फुल मून है, मतलब व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, जो भी फुल मून आ रहा है 6 अप्रैल का जो फुल मून है, वो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को क्या बता रहा है कि आफ्टर दिस फुल व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन माय पाइल 1 व्यूअर्स लाइफ। ओके, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। तो देखिए कैप्रिकॉन एनर्जी जो होती है ना वो हार्ड वर्क की एनर्जी होती है पाइल 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो जो जिस भी चीज़ के ऊपर आप अपना हार्ड वर्क करेंगे तो वो आपको पे ऑफ होता हुआ नजर आएगा, मतलब कि आपको उसके रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जो ये कार्ड है ये हमने इसलिए निकाला है कि व्हाट विल कम आफ्टर द फुल मून, की मतलब जो फुल मून की एनर्जी आपको क्या एनवायरनमेंट क्या क्रिएट कर रही है कि जो चीज़ को स्टार्ट करने के लिए टाइम लग रहा था तो उसको स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके फुल मून की एनर्जी है, और जैसे ही आप फुल मून की एनर्जी में उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, अपना हार्ड वर्क उसके ऊपर लगाएंगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ें जब कंप्लीट होंगी तो आपने जितना भी हार्ड वर्क उसके ऊपर लगाया है ना पाइल 1, आपको ना मतलब ना उसके बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। जो अभी ये फुल मून आ रहा है ना 6 अप्रैल को, दैट इज़ कमिंग इन द ज़ोडियक ऑफ लिब्रा। तो जो लिब्रा वाला ज़ोडियक होता है ना, इट शोज़ द कमिटमेंट, it shows a partnership, it shows companionship। तो जो भी अपना काम करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप किसी के साथ भी कर सकते हैं ये काम ना। जिसमें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने ना अभी दोबारा से अपनी वॉक शुरू करनी थी एक ब्रेक के बाद ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं अकेले अगर मैं वॉक करूँगी तो मैं इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर पाती। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया, आई एम रियली थैंकफुल टू दैट फ्रेंड ऑल्सो। तो फिर मैंने उसके साथ ये एक चीज़ शुरू की, और आज 1 हफ्ता हो गया है मुझे अपनी वॉक को शुरू किए हुए। तो वही बात है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई काम अकेले नहीं शुरू करें, तो जो 6 अप्रैल का फुल मून इन लिब्रा है वो आपको पार्टनरशिप के लिए भी बोल रहा है कि आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। और जो आपका ये कार्ड आया है कि व्हाट विल कम आफ्टर द फुल मून, दिस इज न्यू मून इन लिब्रा, की मतलब नई बिगनिंग की। आप इस फुल मून के बाद नई बिगनिंग कीजिए। जो भी काम आपने रोके हुए थे या जो भी काम है आपने वो हॉल्ट पे लगा रखे थे, उन काम को शुरू कीजिए और उसके ऊपर हार्ड वर्क कीजिए। क्योंकि जितना ही आप उसके ऊपर हार्ड वर्क करेंगे उतने ही आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और एक ना जैसे एक नया साइकिल शुरू होगा, नए डोर्स आपके लिए ओपन होंगे, वैसी सी एनर्जी ये मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। बट ये है कि आपको जो भी ये रिजल्ट मिलेंगे वो थोड़े से स्लो मिलेंगे, क्योंकि देखिए जो कैप्रिकॉन एनर्जी होती है इसको प्लैनेट सैटर्न रूल करते हैं। तो प्लैनेट सैटर्न जो है वो तो न्याय के देवता होते हैं, वो कभी भी आपको बिना रिजल्ट के नहीं जाने देते। जितने भी आपने हार्ड वर्क किया है उतना रिजल्ट आपको पक्का से मिलता है, क्योंकि जो प्लैनेट सैटर्न है इट बिलीव्स इन हार्ड वर्क। तो कई बार क्या होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी चीज़ें डिले हो गई हैं या वो स्लो हो गई हैं, लेकिन वो स्लो या डिले सिर्फ इसलिए आता है ताकि हम न्यू एक्सपीरियंस जो है वो सीख पाएँ। तो देखिए आपके फुल मून की एनर्जी यही थी। और ये जो फुल मून आ रहा है इसको हम लोग जो है पिंक मून भी बोलते हैं। और आपने देखिए एकदम से ये पिंक कलर का फ्लावर भी चूज़ किया था। तो देखिए जब भी है इसमें आप देखेंगे कि अप्रैल में ना कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं जो वो ब्लूम करते हैं। आपको हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आते हैं, एकदम स्प्रिंग वाला मौसम होता है ना ये वाला, ठीक है। तो मैं आपको इसमें यही बताऊंगी कि जो भी चीज़ें आपको लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए वो डिले हो गई थी, छोटा सा हॉल्ट उसमें आया था, उन चीज़ों को एक बार फिर से शुरू कीजिए, उसके ऊपर पूरा हार्डवर्क कीजिए। क्योंकि आप जितना भी इस बार आप फुल मून पे और उस दौरान हार्डवर्क करेंगे आपको पक्का से उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो ये थी आपकी फुल मून की एनर्जी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी और अपने काम जो अभी हॉल्ट पे थे वो आप ज़रूर शुरू करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये सेलेनाइट स्टोन चूज़ किया है तो ये आपके लिए है रीडिंग पाइल 2। तो
देखिए जो फुल मून आ रहा है ये 6 अप्रैल को, तो जो ये फुल मून है और कोई भी फुल मून है तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने डिवाइन को थैंक्स बोलते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा चल रहा है उन्हीं की वजह से चल रहा है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ें अच्छी नहीं भी चल रही हैं तो पक्का से उसमें कोई ना कोई लेसन है जो डिवाइन हमें देना चाहते हैं। तो जो फुल मून है उसमें जो एनर्जीज होती है उसमें मेन एनर्जीज होती हैं द एनर्जी टू रिलीज द थिंग्स विच इज़ नॉट सर्विंग अस। मतलब हमारे आसपास ऐसी ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो सर्व नहीं कर रही होती, तो हमें उन्हें रिलीज़ करना होता है। एंड सेकेंड जो थिंग है ना, ये जो फुल मून की एनर्जीज है हमें फॉरगिवनेस के लिए बोलती है कि काफ़ी चीज़ों के लिए हमें लगता है कि हमें किसी और को फॉरगिव करना है, और समटाइम इवन वी फील गिल्टी कि हमने कोई चीज़ अच्छे से नहीं की या कोई चीज़ की कंप्लीशन हुई उसको हम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे, तो उस चीज़ में भी हमें फॉरगिवनेस लेके आनी है अपने लिए। तो जो ये 2 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं, तो इसमें देखते हैं जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो उन्हें फॉरगिव करनी है, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें अपनी लाइफ से रिलीज़ करनी है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैंने रीडिंग शुरू की और सबसे पहले ही मैं फॉरगिवनेस वाली बात कर रही हूँ, ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, जब वो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी हमारी लाइफ में नहीं होती है तो हमारी फॉरवर्ड मूवमेंट है ना वो एकदम जैसे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आपका आया है फॉरगिवनेस का वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है ना, जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ना एक बहुत ही रोमांटिक एनर्जी होती है, एक ऐसी सी एनर्जी जो हमें इमोशनली बहुत फुलफिलिंग लगती है। ठीक है, जो हमें बहुत खुशी देती है हमारी अंतरात्मा को, हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो देखिए ये जो एक पूरी रीडिंग है ये एक कलेक्टिवली रीडिंग है, तो इसमें ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स पाइल 2 के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो जैसे ना उनको जैसे कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए थे जिनके ऊपर ना उन्होंने बहुत भरोसा किया, और उन लोगों की कंपनी में ना उनको मतलब इमोशनली बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस थे उस रिलेशनशिप को लेके, उस फ्रेंडशिप को लेके। देखिए ये ज़रूरी नहीं कि जो भी ये रिलेशनशिप था ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है ये कोई फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप हो सकता है ये हमारी कम्युनिटी में हम आसपास जिन लोगों के साथ डील करते हैं वैसा सा रिलेशनशिप हो। लेकिन जो भी ये रिलेशनशिप या जो भी ये फ्रेंडशिप थी उसमें जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स थे ना वो बहुत ही इमोशनली ना जैसे कनेक्टेड थे। मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि जो भी ये इंसान या जो भी ये मेरी फ्रेंड है मेरी लाइफ में है, तो इससे मतलब देवर वेरी हैप्पी विद दिस फ्रेंडशिप ना। तो लेकिन अभी उनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मतलब ये चीज़ आई बट इट वाज नॉट लाइक दैट। मतलब उनको जो प्रॉमिस इसमें दिखाई दे रहा था उनको लगा कि नहीं वो चीज़ तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत ही एक फ्लर्टी एनर्जी होती है। काफ़ी लोगों की जो देखिए कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए जो मतलब ना थोड़े से फ्लर्टी थे। मतलब एकदम मेरे पाइल 2 के कुछ व्यूअर्स हैं वो जैसे होता है ना एकदम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन अभी जो रिसेंट टाइम चल रहा है जैसे ना अभी उनके ट्रू कलर्स उनको ऐसे दिखे हैं, तो उसके कारण ना वो थोड़े से जैसे परेशान हो गए, क्योंकि पहले जो चीज़ उनको इमोशनली हैप्पी कर रही थी लेकिन उनके ट्रू कलर्स देखने के बाद यही चीज़ उनको इमोशनली लो कर रही है। तो यहाँ पे एनर्जी यही है कि आपने उस चीज़ को फॉरगिव करना है। इसमें जो फॉरगिवनेस है वो 2 चीज़ों के लिए। पहले आपने फॉरगिव करना है उस पर्सन को, उस फ्रेंड को, ठीक है, या फिर उस पार्टनर को जो कि आपकी लाइफ में एक ऐसा प्रॉमिस लेके आया था जो कि उसने पूरा नहीं किया। देखिए जो सामने वाला है वो भी तो इंसान ही है, और हम बोलते हैं ना कि जो इंसान है वो गलतियों के पुतले होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि गलतियां हमेशा हमसे ही हो, गलतियां दूसरों से भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले ना आप उसको, उस फ्रेंड को या फिर उस पार्टनर को या जो भी है आपकी लाइफ में, उसको आप फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसे फॉरगिव नहीं करेंगे ना आप ना मूव ऑन नहीं हो पाएंगे, और जब आप मूव ऑन नहीं होंगे तो आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। और दूसरा है ना, काफ़ी लोग ना इसमें ऐसे लग रहा है जैसे ना वो अपने आप को ही गिल्टी फील करें कि मतलब उनको लग रहा है कि मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दिया, मतलब मैं उस वक्त अंधा क्यों हो गया था एकदम से, मतलब मैंने एकदम से क्यों इतना ज़्यादा ना ट्रस्ट किया इस इंसान के ऊपर। तो अगर आपको ऐसे गिल्टी फील हो रहा है तो आपको अपने आप को भी यहाँ पे माफ़ करना है, क्योंकि देखिए किसी के ऊपर ट्रस्ट करना मतलब ठीक है हमें सोच समझ के करना होता है, लेकिन कई बार गलतियाँ हो जाती, क्योंकि यही गलतियाँ हैं जो हमारी लाइफ में हमें एक्सपीरियंसेस के लिए आती हैं। क्योंकि यही चीज़ें हैं जब हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाते हैं जो हम बाद में भी याद रखते हैं कि हाँ अगली बार हम किसी के ऊपर जब ट्रस्ट करें हम थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दें और थोड़ा सा टाइम दूसरे इंसान को भी दें। तो
यहाँ पे फॉरगिवनेस आपने अपने ऊपर भी करनी है कि हाँ मुझसे गलती हुई बट ठीक है, मैंने इससे लेसन लेना था, नाउ लेसन लर्न, नाउ लेट्स मूव ऑन। तो ये था आपकी फॉरगिवनेस वाली एनर्जी। और अभी हम चलते हैं अपने दूसरे कार्ड पे, जो हमें ये बताता है कि व्हाट यू हैव टू रिलीज, कि आपने रिलीज क्या करना है इस फुल मून के टाइम पे। क्योंकि जो ये फुल मून है ना, हमें ऐसी एनर्जी देता है कि जो हमें लग रहा है ना कि देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट सर्विंग आवर हाईएस्ट गुड, तो उसको हमें रिलीज कर सकते हैं अपनी लाइफ से ना। तो ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना मुझे यही शो कर रहा है कि हो सकता है कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, उनको ऐसे लग रहा था कि उनका जो रिलेशनशिप है वो इसके कारण टिका हुआ था, क्योंकि उनकी मेटेरियलिस्टिक नीड्स जो हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें जो पैसों से खरीदी जा सकती हैं, उसके कारण उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था। तो फिर अगर उस चीज़ को उनको लग रहा है कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना कि पैसा इतना होना चाहिए कि हम आराम से रह सकें, लेकिन पैसे से हर एक चीज़ खरीदी नहीं जा सकती है। आप पार्टनरशिप नहीं खरीद सकते, आप जो है ना प्यार नहीं खरीद सकते, आप शांति नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इस रिलेशनशिप से मेरी मेटेरियलिस्टिक नीड्स तो पूरी हो रही हैं, लेकिन मेरे मन को सुकून नहीं मिल रहा है, मेरे जो एक इमोशनल कोशेंट चाहिए था, ठीक है ना, वो मेरा पूरा नहीं हो रहा है, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो रही हैं, चाहे मुझे सुख मिल रहा है, चाहे मुझे आराम मिल रहा है, चाहे मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मेरे जो इमोशंस हैं वो हर्ट हो रहे हैं। तो आपने उस चीज़ को रिलीज़ करना है कि नहीं, मुझे जो ये रिलेशनशिप है वो मटेरियल बेस पे नहीं चलाना है। मेरे जो इमोशंस हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरी जो रिलेशनशिप है, जो उसका जो नींव है, जो उसका फाउंडेशन है, वो मटेरियलिस्टिक नीड्स के ऊपर नहीं टिकेंगी। क्योंकि मुझे उसमें क्या डालना है, बोलते हैं ना कि पहले एक हाउस होता है, ठीक है ना, उसमें हमको इतने अच्छे से उसमें अपना प्यार भरते हैं, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पेट्स, हमारे बच्चे, तो वो हाउस क्या बन जाता है, एक होम बन जाता है। तो अगर आपको होम चाहिए तो उसमें आपको एक वार्मथ तो लेके आनी ही पड़ेगी। सो यू जस्ट रिलीज दैट थिंकिंग कि हाँ आपको अपने हाउस को होम बनाने के लिए बहुत सारी मटेरियल की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। मटेरियल देखिए, मटेरियल धीरे धीरे जुड़ जाता है, टाइम के साथ साथ मटेरियल आ जाता है, लेकिन इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है, प्यार की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, वार्मथ की। और ये प्यार और वार्मथ सिर्फ आपको खुद के लिए नहीं, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शो करना है, ताकि आपका हाउस जो है वो एक होम बन जाए, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जो ये फुल मून है, फुल मून पे हमारा जो चंद्रमा होता है ना, वो पूरा एकदम चमकता हुआ चंद्रमा होता है। तो ये हम कार्ड देखते हैं कि जो ये फुल मून है, मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स, उनको चमक चमक के ऐसा कौन सा मैसेज है जो उनको कन्वे कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। 5 ऑफ एयर का कार्ड। देखिए जो चमकता हुआ चंद्रमा है ना, ये मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, उनको ना चमक चमक के दिखा रहा है कि मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत है। चेंजेस क्यों? क्योंकि जो नंबर 5 होता है ना, वो चेंज का नंबर होता है, ठीक है। देखिए कोई भी चेंज हमारी लाइफ में आती है वो हमें थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती है, ठीक है ना, क्योंकि हमें तो वैसे ही आदत होती है ना कि अपने कंफर्ट जोन में रहने की। लेकिन ये चेंज किस में लेके आनी है हमने, अपने विचारों में। क्योंकि यहाँ पे कोई वैसी सी चेंज नहीं है कि हाँ आपका अपने कोई रिलेशनशिप को चेंज करना है या फिर आपने कोई जगह चेंज करनी है। दिस इज़ 5 ऑफ एयर। जो एयर एनर्जी है वो हमारे विचारों की एनर्जी होती है, हमारे प्लान्स की एनर्जी होती है, हमारे डिसीजंस की एनर्जी होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जो अपनी थॉट प्रोसेस है ना, उसको चेंज करना है। तो ये चमकता हुआ मून आपको यही बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इमोशनली फुलफिल नहीं हूँ, ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी जो लाइफ है उसमें सिर्फ मटेरियल इश्यूज जो हैं उनको गेन नज़र आ रही है, लेकिन उनके जो इमोशंस हैं उनको लग रहा है कि वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको ना यहाँ पे ना अपने ना विचार है ना उनको चेंज करना है। उनको इसलिए क्यों चेंज करना, मैं पहले भी आपको बता रही हूँ कि चेंज इसलिए करना है क्योंकि हो सकता है कि उनको काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि जो भी उनकी चॉइस थी वो थोड़ी सी अनवाइज थी। अब अनवाइज की, क्योंकि कई बार होता है ना, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि हम कोई जल्दी कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं। हम किसी से मिले, एकदम से हम किसी रिलेशनशिप में पड़ गए, तो हमें लगता है कि नहीं हमने इतनी जल्दी क्यों की। तो बस यहाँ पे आपने अपने विचारों को ना एकदम से ना वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बट अपने विचारों को सुनना है कि हाँ नेक्स्ट टाइम से मतलब मुझे सोच विचार करके आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो दूसरा मैसेज दिया जा रहा है वो यही दिखाया जा रहा है कि मतलब जो भी सिचुएशन में आप इस वक्त हो, यू हैव टू लर्न, कि आपको देखना है कि ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसीलिए आई है पाइल 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लर्निंग आपके लिए छिपी हुई थी। क्योंकि अगर आप इससे लर्न नहीं करोगे ना, तो क्या होता है,
तो होता यही है कि हम उसी मिस्टेक को दोबारा से करते हैं, ठीक है। और जब वही मिस्टेक दोबारा से होगी तो क्या होगा, रिज़ल्ट भी तो दोबारा से वैसे से ही आएंगे और फिर वो हमें हर्ट करेंगे। तो बस अगर आपको अभी दोबारा से हर्ट नहीं होना है तो यू मस्ट लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड यू मस्ट मूव ऑन। बस ये है कि यहाँ पे ना आपने एक चीज़ रखनी है, दैट यू हैव टू रिव्यू एवरी वंस मोटिव्स, कि इसमें आपने देखना है कि जो भी कि सामने वाले जो लोग हैं उनका मोटिव क्या है इस चीज़ में ना, मतलब क्यों वो इस चीज़ में आए, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ थी। तो उसको रिव्यू कीजिए, उस लेसन को अपने साथ लेके चलिए और अपने आप को और दूसरों को माफ़ कर दीजिए, ठीक है। लेकिन लेसन को ज़रूर याद रखिएगा। अब उसको याद रखने के लिए मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो गलती दोबारा से ना हो और मेरे पायल 2 के जितने प्यारे से भोले से व्यूअर्स हैं वो दोबारा से इस ट्रैप में ना फंसें। और ये जो ट्रैप है ना, ये मेनली उनकी थॉट्स का ही ट्रैप है। बस उस ट्रैप को उनको काटना है कि उनका जो ना एक थॉट प्रोसेस है उसको उनको निकालना है कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, मुझे मटेरियल चाहिए या फिर मुझे प्यार चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट कार्ड से देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट आफ्टर द फुल मून। देखिए जो 6 अप्रैल को फुल मून है, ठीक है ना, तो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट आफ्टर दैट, तो ये कार्ड हमें यही दिखा रहा है। कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनाई। देखिए जो जेमिनाई का कार्ड है ना, ये एक ड्यूल कार्ड होता है, मतलब कि हमारा जो अंदर है, हमारा जो सेल्फ है उसकी डुअलिटी को दिखाता है। हमारा जो सेल्फ है, हम कोई भी काम करते हैं, देखिए कोई भी हम अच्छा काम करें तब भी हमारा सेल्फ अंदर से बोलता कि हाँ ये काम ज़रूर करो क्योंकि ये काम करना बहुत अच्छा है। हमें ना जो हमारा जो इनर सेल्फ है वो हमें खुद ही शाबाशी देता है। लेकिन जब हम ऐसा कोई काम करें जिसमें हमें पता होता है कि ये काम करना इतना ठीक नहीं है, तो वो हमारा इनर सेल्फ हमें से ही वार्न कर देता है कि जस्ट टेक अ ब्रेक, इतनी जल्दी जल्दी मत करो या फिर ये काम ठीक नहीं है। पर ये बात है कई बार हम अपनी इनर सेल्फ की सुन लेते हैं और कई बार हम अपनी इनर सेल्फ की नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे जो ये कार्ड है ये हमें ये दिखा रहा है कि जो मेरे पायल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनकी ना जैसे एक नई बिगनिंग होगी आफ्टर दिस फुल मून। बट उस बिगनिंग के लिए उन्हें क्या करना है, उनको अपनी जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, उसको ओपन रखना है कि कोई भी काम ये करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें ना उन लोगों को अपनी जो कम्युनिकेशन उसको एकदम ओपन रखना है। उसमें उनको ना घुमा के कोई काम नहीं करना है। किसी से कुछ पूछना भी है तो भी बहुत डायरेक्टली पूछना है और किसी को बताना है तो वो भी इस तरीके से बताना है कि सामने वाले को आपकी बात समझ आ जाए कि आप क्या कन्वे करना चाहते हो, ठीक है। एंड न्यू मून इन जेमिनाई है, जो जेमिनाई को प्लैनेट मरकरी जो है वो रूल करते हैं। प्लैनेट मरकरी जो होते हैं इट्स लाइक अ यंग प्रिंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि आपने अपनी पूरी बुद्धि का, मतलब जिसको बोलते हैं ना, अपनी पूरी की पूरी विजडम है ना, उसको यूज़ करना है। और जेमिनाई की जो एनर्जी होती है ना, वो हमारी शॉर्ट ट्रेवल्स की एनर्जी होती है, वो हमारे नेबरहुड की एनर्जी होती है, ठीक है। वो हमारे जो यंगर सिबलिंग्स हैं उसकी एनर्जी होती है। तो जो भी ये न्यू बिगनिंग होगी, हो सकता है इसमें जो कम्युनिकेशन हो रही हो उसमें जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो यंगर सिबलिंग्स हैं, वो आपकी हेल्प करें। कि देखिए अभी जो फुल मून आ रहा है ना, अभी 6 अप्रैल को, दिस इज कमिंग इन द ज़ोडिएक ऑफ लिब्रा। तो लिब्रा जो है वो हमें पार्टनरशिप के बारे में बताता है, वो हमें कमिटमेंट के बारे में बताता है, ठीक है ना। वो हमें बताता है कि हमें एक साथ मिलके कैसे काम करना है, हमें हार्मनी, हमें पीस, हमें एक बैलेंस के बारे में बताता है कि बैलेंस इन एवरीथिंग, बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड मटेरियल। और जब आपने ये बैलेंस करना है तो अगर इसमें आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के सिबलिंग्स हैं वो इसमें आपकी हेल्प करें, आपकी कम्युनिकेशन को आगे लेके जाने की। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपर से ये भी दिखा रहा है जो फुल मून की आपकी एक जो नई शुरुआत हो रही है उसके कारण आपको शायद छोटे मोटे ट्रैवल्स भी करने पड़े। और ये जो नेबरहुड की एनर्जी है वो भी दिखाता है कि आपके आसपास की जो एनर्जी है वहाँ पे भी क्या नई बिगनिंग्स आपके लिए छिपी हुई हैं। तो वैसी सी एनर्जी लेके आया है ये फुल मून। मतलब कि जब भी ये फुल मून होगा 6 अप्रैल, उसके बाद व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इज न्यू बिगनिंग। वाई न्यू बिगनिंग? बिकॉज ऑफ द न्यू मून एंड इन जेमिनाई। और काफ़ी लोगों की ना जैसे ना ऐसी सी बिगनिंग हो रही है जिसमें ना उनको जैसे मौका मिल रहा है अपनी बात दूसरों को बताने का। जैसे कि काफ़ी लोग हैं, हो सकता है वो मीडिया से जुड़े हुए हों, काफ़ी लोग हैं वो जैसे इंटरनेट से जुड़े हों, सोशल मीडिया से जुड़े हों, वैसे से लोग, या काफ़ी लोग हैं जो टीचिंग के साथ जुड़े हों, वैसी सी एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऊपर से आपने ना जो ये चार्म भी सिलेक्ट किया है, ये जो है ये सेलेनाइट वाला चार्म है।
ये एक सेलेनाइट थंब होता है कि जब भी हमें थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ वी आर फीलिंग ए बिट एंशियस, हमारे जो इमोशंस हैं वो हमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि दे आर थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो व्हेन वी रब दिस स्टोन विद आवर हैंड तो हमें जैसे ना एक पीस मिलता है, एक कामनेस मिलती है, हमारे जो इमोशंस हैं वो ना जैसे स्टेबल होने लगते हैं। मतलब जो ये सेलेनाइट है, क्योंकि देखिए जो मून है उनको ना ग्रीक में गॉडेस सेलीन के साथ भी जोड़ा जाता है, तो उन्हीं से ये सेलेनाइट नाम पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके इमोशंस थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग वेरी वल्नरेबल विद योर इमोशंस, तो आप इस फुल मून की एनर्जी में बैठ के थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा फुल मून की जो एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। तो यही थी आपकी फुल मून की रीडिंग। आई होप आप अपने इमोशंस को और अपनी मटेरियल नीड्स को एक बैलेंस में लेके आएंगे। जो मेन आपका मैसेज है वो यही छिपा हुआ है पाइल 2। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये गिटार वाला चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो देखिए जो ये फुल मून आ रहा है 6 अप्रैल को, तो देखते हैं कि जो ये फुल मून आ रहा है वो मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको फॉरगिव करने के लिए बोल रहा है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको रिलीज़ करने के लिए बोल रहा है। और अभी आप बोलेंगे कि मैंने रीडिंग शुरू की और अभी से फॉरगिवनेस की बात शुरू कर दी, ऐसे क्यों? क्योंकि देखिए पाइल 3 जब भी फुल मून आता है ना तो वह हमें ऐसा सा एनवायरनमेंट हमारे आसपास क्रिएट होता है, ऐसी सी एनर्जीज़ हमारे आसपास होती हैं जो कि ना इस चीज़ को बहुत ही ईजी कर देती हैं। अगर हमने कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ को फॉरगिव करना है, हो सकता है हमने दूसरों को फॉरगिव करना है, हो सकता है हमें खुद को फॉरगिव करना है, ठीक है ना, एक सेल्फ फॉरगिवनेस की ज़रूरत हो हमें। तो ये टाइम होता है कि जब वी कैन सीक द फॉरगिवनेस फ्रॉम आवर डिवाइन। और दूसरा बात है कि दूसरा कार्ड हम देखेंगे, वो देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू रिलीज़, ताकि उस चीज़ को रिलीज़ करके आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो सके। तो जो आपका फर्स्ट कार्ड आया है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना मुझे यही दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स ना, जैसे काफ़ी देर से वो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर लगे हुए थे, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे काफ़ी चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया है। बट इसमें सिर्फ उन्होंने चैलेंजेस को फेस ही नहीं किया है, बट देवर विक्टोरियस, मतलब उनकी विजय भी हुई है। मतलब जो जो चैलेंजेस उनके सामने आए उन्होंने अपना पूरा हार्ड वर्क लगाया, बहुत डटे रहे हैं वो, और उन हर चैलेंज के ऊपर उनकी विजय हुई है, उन्होंने विजय प्राप्त की है। बट हो सकता है कि इस टाइम पे ना वो अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ फील करे, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है आई एम रेडी, क्योंकि ना वो लाइफ को बहुत अच्छी से जीना चाहते हैं। उनको है कि मुझे अपनी लाइफ को इतनी अच्छे से जीना है कि जो भी चैलेंज आए तो मुझे उसे फेस करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपने फॉरगिव क्या करना है, फॉरगिव आपने ये करना है क्योंकि काफ़ी लोगों ने ना मतलब बहुत ज़्यादा काम किया है, काफ़ी डटे रहे हैं, तो उन्होंने जैसे ना खुद को इग्नोर किया है इस पूरी जर्नी में। मतलब जहाँ तक भी आप आए हो इस जर्नी में और इन चैलेंजेस को जब आपने फेस किया है, तो उसमें आपने खुद की बॉडी को ना आपने इग्नोर किया है। उसके कारण आपको शायद काफ़ी लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। देन यू मस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, क्योंकि देखिए आपके पास ना कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं आप बोलोगे ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जो हो गया उसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना कि अभी दिस इज़ द टाइम, कि दिस इज़ द टाइम नाउ, अभी आप शुरू कीजिए, ठीक है। पहले आपने इग्नोर किया, ठीक है, तब करना तो नहीं चाहिए था, बट हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। व्हाट वी कैन चेंज द वे वी डू द थिंग्स इन आवर प्रेजेंट। और ऐसा क्यों? ताकि हम जो अपनी फ्यूचर वाली एनर्जी है वो चेंज करें। फ्यूचर को हम तभी चेंज करेंगे ना जो हम प्रेजेंट में जो काम करने के तरीके हैं उसको चेंज करेंगे। आप सेम तरीके से अगर कोई काम करते रहोगे तो उसका रिजल्ट भी आपको सेम ही मिलेगा जैसे कि पहले मिलता था। अगर आपने उनका तरीका चेंज किया तभी तो रिजल्ट चेंज होंगे ना। तो पहले अगर आपने आपको थोड़ा सा निगलेक्ट किया था, तो पाइल 3 यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। तो यू मस्ट फॉरगिव, क्योंकि आपको गिल्टी भी फील हो रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि मैंने लोगों के लिए काम किया, मैंने अगर लाइफ में ये चैलेंजेस के लिए भी काम किया, मैंने अपने आप को इतना इग्नोर किया, ठीक है ना। तो यू मस्ट फॉरगिव योरसेल्फ एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू मस्ट स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपनी तबीयत का, अपना बॉडी का ध्यान रखिए। और जो दूसरा वाला आपका कार्ड है वो है व्हाट यू नीड टू रिलीज़, कि आपको रिलीज़ क्या करना है। इसमें देखिए जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, एम्प्रेस की एनर्जी एक अबंडेंस की एनर्जी होती है। तो इसमें जो मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं ना, जैसे उनको ना मतलब उन्होंने अगर इतना चैलेंजेस को फेस किया है, अगर उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है, तो उनके पास मतलब अबंडेंस भी है, उनके आसपास चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि जैसे ना वो
चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते थे, जैसे दे वांट समथिंग टू कंट्रोल, यू नो। तो जो ये कंट्रोल वाली एक नीड है ना, क्योंकि काफ़ी लोगों की होती है, मतलब उनकी कुछ लोग होते हैं दे जस्ट वांट टू कंट्रोल द थिंग्स, क्योंकि आपको सिचुएशन को कंट्रोल करने का ना वो जैसे ना एक नीड है, एक अर्ज है, तो यू जस्ट हैव टू रिलीज दैट अर्ज कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ें होती हैं, समटाइम वी मस्ट यू नो गो विद द फ्लो, कि क्या जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे आप होने दीजिए, चीज़ों को अपने आप ही जाने दीजिए। जब पानी बहता है उसको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जहाँ पे भी स्लोप होता है वहाँ पे बह जाता है। तो काफ़ी लोग हैं जिनकी ऐसे अर्ज है चीज़ों को यू नो लाइफ में कंट्रोल करने का। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि नहीं, दे आर आउट ऑफ आवर हैंड। तो वो चीज़ों को ना आपने रिलीज़ करना है, क्योंकि देखिए हम अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि और ये माँ बाप का फ़र्ज़ भी होता है अपने बच्चों को गाइड करने का, ठीक है। लेकिन जब कंट्रोलिंग फैक्टर आ जाता है ना, तो फिर वो आपकी गाइडेंस भी नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें मुझे ये भी दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने इतने कंट्रोल जो किया है वो अपनी इच्छाओं की उन्होंने कंट्रोल करके रखा है, अपनी इच्छाओं की भी उन्होंने दबा के रखा है। और देखिए आपने जो ये चार्म भी चूज़ किया ना, ये बार बार मुझे दिखाई दे रहा है गिटार का चार्म ना, कि जैसे जब ये चीज़ों को आप कंट्रोल करें, अपनी इच्छाओं को आप दबा रहे हो, जैसे ना आपने एंजॉय नहीं किया है। तो ये देखिए फुल मून आपको यही बता रहा है कि वो कंट्रोल वाला फैक्टर उसको निकाल दीजिए, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, अगर आपको घूमना पसंद है, ठीक है, अगर आपको डांस करना पसंद है, तो यू मस्ट गो विद दैट। और ये नंबर थ्री जो होता है ना, वो एक्सपेंशन का कार्ड होता है। तो अगर आप ना, काफ़ी लोग हैं जैसे ना वो अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाहते हैं, जैसे वो एक बच्चे का वेलकम करना चाहते हैं, बट उन्होंने उसको किया कि नहीं, पहले हमारे पास ऐसी सी चीज़ें आ जाएं कि मतलब इतनी सी हमारे पास हमारी लाइफ इतनी वो हो जाए, तब हम अपने बच्चे को लेके आएंगे। लेकिन हो सकता है उनके पार्टनर को है कि नहीं, लेट द बेबी कम, वो अपने आप ही बाकी की चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो कुछ तो ऐसे कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं पाइल 3, सबके साथ अलग अलग कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं। आप देखिए कि आपकी लाइफ में कौन से कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं, तो उनको आपको रिलीज़ करना है। और एक एक म्यूज़िक की एनर्जी में एक म्यूज़िक को भी आपने ना जैसे एक थेरेप्यूटिक एनर्जी के साथ एक जोड़ के काम करना है, कि वो आपकी थेरेपी का काम करे। आपको ना जैसे एक बहुत ही सुकून चाहिए, और हो सकता है काफ़ी लोगों को म्यूज़िक के थ्रू भी ये सुकून मिल जाए। तो अभी हम देखते हैं कि जो फुल मून है ना, ये जो 6 अप्रैल को फुल मून आ रहा है, ये मेरे पाइल 3 के व्यूज़ को चमक चमक के क्या मैसेज देना चाहता है ये 6 अप्रैल का फुल। दिस इज़ एस ऑफ एयर। एस ऑफ एयर इज़ लाइक न्यू आइडिया, एक न्यू इंस्पिरेशन मिल रही है आपको ना इसमें ना, और मतलब उसके साथ हो क्या रहा है, एक न्यू आइडिया मिल रहा है, और जो इंस्पिरेशन मिल रही है इसके कारण एक नई बिगनिंग हो रही है मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में ना। तो मतलब दिस इज़ द टाइम, वो मतलब फुल मून आपको ये बता रहा है कि जो ये न्यू बिगनिंग है ना, यू जस्ट स्प्रेड योर विंग्स। और मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि काफ़ी लोग हैं वो अपनी फैमिली को प्लान करना चाह रहे थे, लेकिन ना उन्होंने मतलब काफ़ी देर से इस चीज़ को रोका हुआ था। तो दिस इज़ द राइट टाइम, इफ़ many of them, if you want to start a family, तो आप इस टाइम पे अपनी फैमिली को स्टार्ट कर सकते हो। और काफ़ी लोग जो हैं वो अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते थे, एक नया आइडिया है उसके ऊपर कुछ सोच रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे, तो आपने बहुत सोच लिया, आपने बहुत विचार कर लिया, क्योंकि दिस इज़ एस ऑफ एयर की मतलब एक नए आइडिया, एक नए विचार के साथ काम कीजिए। अब बस काम करना शुरू कर दीजिए। आइडियाज़ और विचार यूँ बोलते हैं ना कि हम कब एकदम फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, हम कभी भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, बस हमें शुरू करना है। देखिए हम ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हम उठे और शुरू कर दिया, हमने थोड़ी सी प्रेपरेशन तो करनी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम प्रेपरेशन करने के चक्कर में अपने इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपको इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लीजिए, बट स्टार्ट द थिंग। जैसे ही आप चीज़ें शुरू करोगे, धीरे धीरे आप और इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, उसके ऊपर और काम करोगे, थोड़ी सी गलतियाँ भी करोगे, लेकिन आप उनको सुधार भी लोगे, तो आपकी एक मूवमेंट तो होगी। लेकिन अगर सब विचारों में ही रहोगे तो किस तरीके से काम करोगे, ठीक है। ऊपर से ये तो एस ऑफ एयर का कार्ड है, तो ये है कि जो आपके विचार है ना उसको एक नई उड़ान दीजिए, नए तरीके से सोचिए, ठीक है। जस्ट स्प्रेड योर विंग, आपने देखा होगा ना कैसे इसने अपने विंग्स को फैलाया हुआ है, जस्ट स्प्रेड योर विंग्स, ठीक है ना। एक बिगनिंग आपको हो सकता है शुरू में थोड़ी सी चैलेंजिंग लगेगी, दैट हाउ टू डू इट, बट यू मस्ट स्टार्ट इट। ये जो फुल मून है आपको पूरी ऐसी एनर्जी आपके आसपास होगी कि आपकी जो ये न्यू बिगनिंग है वो बहुत ही अच्छी होगी।
आप उसको शुरू कर दीजिए बस। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दिस फुल मून। जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट आफ्टर दिस फुल मून। ओह वाह, इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून, देखिए सुपर मून जो होता है ना, आपने देखा होगा ना कि जो हमारी अर्थ है वो एक एक्लिप्टिकल ऑर्डर, मतलब जैसे एक अंडा जैसे होता है ना, जैसे अंडा ऐसे ऐसा सा ऑर्बिट होता है, उसमें वो घूमती है। तो समझ उसके आसपास क्या होता है, मून घूमता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। समझ लीजिए कि ये मून है, ठीक है ना, ये भी इसके आसपास घूमता है, वो ऐसे ऐसे करके घूमता है। तो कई बार क्या होता है उसके ऐसी सी वो उसके आसपास है कि वो बहुत करीब होता है अर्थ के ना, ठीक है। तो जब वो अर्थ के बहुत करीब होता है अपनी उसमें ऑर्बिट में, उस टाइम पे क्या होता है, हमें वो बहुत बड़ा नजर आता है, मतलब साइज तो उसका बहुत उतना ही होता है, बट वो अर्थ इल्यूमिनेटिंग मतलब बहुत चमकदार भी नजर आता है। उसी को हम सुपर मून बोलते हैं। तो जो सुपर मून है ना, वो हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। मून की एनर्जी जो होती है ना पे, मतलब जैसे ही ये फुल मून होगा, आप लोगों को, काफ़ी लोगों को लगेगा कि आपके जो इमोशंस है ना, दे आर रनिंग वेरी हाई। कि जिस चीज़ के ऊपर भी आप काम कर रहे हो, जैसे आपने ना अपने आप को, अपने इमोशंस भी उसके साथ ना आप जोड़ देंगे। तो देखिए, ये अपने इमोशंस किसी चीज़ के साथ जो जोड़ना है वो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि जब भी हम अपने इमोशंस किसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, हम कब जोड़ते हैं, देखिए जैसे अपने बेबीज़ होते हैं उनको बड़ा करते हैं तो हमारे इमोशंस उनके साथ जुड़े होते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स को भी हम एज अ बेबी ट्रीट करते हैं, तो हमारे इमोशंस किसी भी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन उनको उतना ही जोड़िए कि आप अपने आप को या उस चीज़ को हर्ट ना करें। तो ये है कि इमोशंस काफ़ी मतलब काफ़ी स्पीड से रन करेंगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, यू आर फीलिंग वेरी इमोशनली ड्यूरिंग दिस न्यू बिगनिंग। बट जो भी ये फुल मून है, फुल मून इन लिब्रा, आपके लिए काफ़ी सारी मतलब न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है। ऊपर से देखिए जो ये फुल मून है ना, पाइल 3, दिस इज गोइंग टू बी इन द साइन ऑफ लिब्रा। तो जो लिब्रा है दैट इज अ साइन ऑफ कमिटमेंट, अ साइन ऑफ पार्टनरशिप्स, और ऊपर से ये हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच में रहने का मैसेज देता है। तो यही है कि आपने ना अपने जो इमोशंस है ना, मतलब दो दे विल बी गोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, पर आपने उनको थोड़ा सा ना एक बैलेंस स्टेट में लेके आना है। अपने जो इमोशंस हैं उनके साथ आपने कनेक्टेड रहना है, बट उन इमोशंस को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अपने इमोशंस के साथ जब आप जुड़ के काम करते हो तो बहुत अच्छे से करते हो, तो आप वैसे ही काम कीजिए। लेकिन हाँ, काफ़ी लोगों के लिए मैसेज ज़रूर है कि आप अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आपको किसी कॉन्सर्ट पे जाना पसंद है, आपको लाइव म्यूज़िक पसंद है, या आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है जो आपने बहुत देर से नहीं बजाया, तो यू मस्ट डू इट, ठीक है। और जो भी ये नई बिगनिंग अपनी लाइफ में चाहते थे वो ज़रूर कीजिए। और एक जो एक अर्ज ऑफ कंट्रोल है उसमें से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए। तो यही आपकी जो मेन मैसेजेस थे वो फुल मून लेके आया है। तो ये फुल मून की एनर्जी को अच्छे से अपने आप में सोक कीजिए और ये न्यू बिगनिंग के लिए आप तैयार हो जाइए। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।